नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। दोस्तों, हमने कल फ्रैक्शन के पार्ट 3 के बारे में चर्चाएं की थी और आज अपन जो चर्चा है वो फ्रैक्शन के पार्ट 4 के बारे में करने वाले हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? यानी कल पार्ट 3 में अपन ने भिन्न से संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हल करवाए थे। आज हम भिन्न से संबंधित पार्ट 4 में कुछ क्वेश्चन हल करवाने वाले हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो ये है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर यूं ही ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे तेरी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों को लेकर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है और इसमें हमको दे रखा है कि 0.4 और 0.4 के ऊपर क्या लगा हुआ है, यानी इसके ऊपर लगा हुआ है बार। इसको क्या करना है, अपन को हल करना है, यानी इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो अभी अपन ने देखा था, सबसे पहले तो हम क्या हटाएंगे भाई, इसका बार हटाएंगे। तो बार हटाएंगे तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 4/9। क्लियर है? अब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो इसके ऊपर अपन वर्गमूल निकाल देंगे। तो यहां देखो भाई, 4 का वर्गमूल अगर अपन निकालेंगे तो ये होगा 2 और 9 का वर्गमूल अगर अपन निकालेंगे तो 9 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है, 3 होता है। क्लियर? लेकिन 2/3 ऑप्शन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, देखो 3 का भाग देंगे भाई 2 में तो नहीं जा रहा, तो हमने क्या किया, यानी दशमलव लगाया। अब 20 हो गए तो 3 6 18, 2 बचे। अब देखो हम दशमलव लगा चुके हैं तो इसका मतलब फिर वापस 20 हो जाएंगे, फिर 20 में 3 का भाग देंगे तो 3 6 18, फिर 20 में 3 का भाग देंगे तो 3 6 18 डैश डैश डैश, इस तरीके से आता रहेगा। तो बताओ इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी 0.6 और 6 बार बार आ रहा है, इसलिए अपन 6 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो बताइए हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं। आप देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है भाई और हमसे इसमें कह रहा है यानी 1/2 ये 357 बराबर ये वाला मान अपन को दे रखा है और इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों में अपन को कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, यानी दशमलव को भूल जाते हैं। बताओ 1/2357 यहां है या नहीं है, यानी यहां भी 1/2357 है और यहां अगर अपन बात करेंगे तो यहां भी 1/2357 है, यानी संख्या तो वही है, तो इसका मतलब आंसर भी इसी में से आएगा। लेकिन यहां अंतर किसमें है, यानी ये दशमलव के स्थान में अंतर है। क्लियर है बात यहां तक? तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन किस तरीके से हल करते हैं। तो अगर इस तरफ अगर दशमलव के अंक अपन गिने तो 1 2 और 3, यानी कितने अंक हैं, दशमलव के 3 हैं। और इस तरफ अगर अपन बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? यानी 6 अंक छोड़कर क्या लगा हुआ है, दशमलव। तो बताओ इस तरफ कितने अंक एक्स्ट्रा है यहां पर, यानी यहां 3 है और यहां 6 है। इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा है इधर इस तरफ, यानी यहां पर 3 एक्स्ट्रा है। तो जब यहां पर 3 एक्स्ट्रा है तो अपन भी क्या करेंगे, दशमलव के अंक जो इस तरफ होंगे, यानी यहां पर क्या करेंगे अपन, यहां पर 3 एक्स्ट्रा कर देंगे अपन। क्लियर है बात यहां तक? तो यानी इस तरफ चलेंगे अपन और यहां पर 3 अंक दशमलव इस तरफ किसका देंगे, यानी 3 एक्स्ट्रा इस तरफ करेंगे अपन। तो यहां देखो 1 अंक छोड़ के 2 और 3, यानी आंसर जो होगा वो हो जाएगा 424.26। क्लियर है? यानी यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा भाई, 424.26, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये वाला है, अब देखो ये भी सेम इसके जैसा ही है, यानी 5/12.57 बराबर हमको ये मान दे रखा है और अपन को 5 फिर यहां देखो दशमलव शुरू में लगा रखा है और वही 1257 है, यानी यहां भी अंतर किसका है, दशमलव का। इसका मतलब आंसर तो इसी में से आएगा, लेकिन सिर्फ अंतर किसका होगा, दशमलव का। तो देखेंगे भाई यहां पर कितने अंक छोड़ के दशमलव है, 2 अंक छोड़ के है, और यहां अगर अपन इस तरफ देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 अंक छोड़ के है। तो बताओ इस तरफ
कितने एक्स्ट्रा है, यानी एक्स्ट्रा की अगर अपन बात करें तो यहाँ 5 और यहाँ 3, यानी इसका मतलब 3 अंक क्या है, एक्स्ट्रा है। तो अपन क्या करेंगे, इस तरफ 3 अंक अतिरिक्त दशमलव लगाएंगे, यानी 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, यानी 3 अपन इस तरफ दशमलव के स्थान को किसका देंगे। क्लियर है बात यहां तक। तो भाई 3 इस तरफ किसकाएंगे, तो देखो 1 2 और 3, यानी ये हो जाएगा 397.77। क्लियर है बात यहां तक। तो बताओ अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखो भाई ये वाला क्वेश्चन है और इसमें अपन को दे रखा है कि किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया तो परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या होगी। क्लियर है। यानी अब की बार हमको क्या ज्ञात करनी है, संख्या। तो सबसे पहले तो बताओ क्या हमको संख्या दे रखी है, क्या नहीं दे रखी है। तो अपन मान लेते हैं कि संख्या क्या थी भाई, हमारे पास में x थी। अब देखो संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया था, तो भाई x को अगर 7/6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणा में 7/6, ये करने को कहा गया। लेकिन गलती से क्या कर दिया, यानी ये जो संख्या थी x उसमें भाग दे दिया और भाग किसका दे दिया, 7/6 का दे दिया। क्लियर है। अब देखो गुणा करना था और दे क्या दिया, भाग। इसका मतलब आंसर या तो कम आएगा या ज्यादा आएगा। तो जो उत्तर है वो सही उत्तर से कम आया, और कम कितना आया है, 39। क्लियर है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों में चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, वो आपस में क्या होता है, अंतर होता है। यानी इन दोनों का अंतर जो है वो क्या है, 39 है। अब यहां ये गुणा के रूप में है और ये भाग के रूप में है, तो भाई अंतर तब करेंगे जब इनको समान। तो यहां इसको समान किस तरीके से करेंगे, तो देखो हमेशा ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से भिन्नों में हमको भाग देना हो, तो अगर यहां भाग का चिन्ह और भाग का विपरीत क्या होता है, गुणा। अगर हम इसको गुणा के रूप में बदलेंगे तो लास्ट का ये वाला जो मान है इसको क्या करेंगे, क्योंकि भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है, तो लास्ट वाले मान को भी हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो यानी 6 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, 7। क्लियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 6x/7। अब इन दोनों का अंतर है तो अंतर कर देंगे। तो देखो 7 को x से गुणा किया तो 7x/6 माइनस 6 को x से गुणा किया तो 6x और बटे में 7। क्लियर है बात यहां तक। और बराबर जो अंतर है वो कितना है, 39 है। अब देखो घटाएंगे क्या लेकर, अपन एलसीएम लेकर। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 और 7 का एलसीएम होगा 42। 6 का भाग 42 में 7 बार, और 7 को 7 से गुणा किया तो ये हो गई कितनी भाई, 49x माइनस 7 का भाग 42 में देंगे तो 7 6 42, और 6 को 6 से गुणा किया तो ये कितने हो गए, 6 6 36x बराबर ये 39, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब देखो यहाँ 49 में से 36 घटाएंगे तो क्या बचेंगे भाई, 13x बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो 13x बटे में 42, और बराबर यहाँ कितने हो गए, 39, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया है। क्लियर। अब देखो 13 से ये कटेगा कितनी बार, 13 3 39, हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो बताओ क्या करेंगे अपन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x को 1 से गुणा किया तो क्या आएगा, x आएगा, तो यहां पर x आया बराबर 3 को 42 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 42 3 126। तो बताइए वह संख्या जो है वो क्या होगी, 126 होगी। हमसे संख्या ही पूछा है। क्लियर है बात यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो भाई नेक्स्ट, इसमें अपन से कह रहा है कि जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 6/7 से भाग दे दिया गया, जो सही उत्तर से 13/70 अधिक आया, तो वह भिन्न क्या है। यानी हमको अब की बार क्या ज्ञात करनी है, भिन्न ज्ञात करनी है। क्लियर है यहां तक। तो अपन जो है वो मान लेते हैं कि जो भिन्न है वो क्या है भाई, यानी भिन्न जो है वो है
x बटे में y, क्योंकि भिन्न जो होती है वो p बटे q के रूप में ही होती है। अब देखो हमसे कह रहा है कि 6 बटे 7 करने के लिए यानी x बटे y को किससे गुणा करना है, 6 बटे 7 से। ये करने के लिए लड़के से कहा गया था, लेकिन उसने गलती से क्या किया कि ये जो भिन्न है, भिन्न क्या है, x बटे y है, इसमें भाई गुणा की जगह क्या किया, उसने भाग दे दिया, और भाग किससे दिया है, 6 बटे 7 से। तो जो परिणाम है वो सही उत्तर से कितना अधिक आया है, यानी सही उत्तर से अधिक आया है 13 बटे में 70। क्लियर है। तो यहां देखो ये अधिक हो चाहे कम हो, मैंने अभी बताया ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, अंतर करते हैं। अब देखो यहां ये भाग के रूप में है, अगर हम इसको गुणा के रूप में बदलना चाहते हैं तो बताओ क्या करेंगे, यानी x बटे y। तो ऐसे कैसे, अब भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो ये जो लास्ट वाला मान होगा इसको क्या करेंगे, हम पलट देंगे। ध्यान रखना ये शुरू वाले मान को नहीं पलटते हैं, लास्ट वाले को पलटते हैं अपन। तो यानी 7 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। क्लियर है बात यहां तक। अब भाई इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन हल कर लेते हैं। तो यहां पर देखो यानी इसको यदि अपन हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यानी 7 को x से गुणा किया तो ये हो गया 7x बटे में 6y माइनस, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6x बटे में 7y। क्लियर है बात यहां तक। और बराबर जो अंतर है वो कितना है, 13 बटे में 70 है। क्लियर। अब देखो इसका हम एलसीएम लेंगे तो बताओ 6 और 7 का जो एलसीएम है वो क्या होगा भाई, यानी 42y हो जाएगा। और अब देखो भाग देंगे तो y से y कैंसिल, 6 का भाग 42 में 7 बार, और 7 को 7 से गुणा किया तो ये हो गया 49x माइनस, y से y कैंसिल, 7 का भाग देंगे 42 में 6 बार, और 6 को 6 से गुणा किया तो 36x बराबर ये 13 बटे में 70। क्लियर है यहां तक। अब देखो भाई इसको अपन यहां लिख लेते हैं। अब यहां 49 में से 36x घटाएंगे तो बताओ क्या बचेगा, 13x बटे में ये कितना हो जाएगा, 42y, और बराबर कितना है, 13 बटे में 70। क्लियर है। अब देखो भाई आपस में कट रहे हैं क्या, ये 13 से तो ये 13 कैंसिल हो गया। ठीक। इसके बाद में देखो अगर अपन 7 का भाग देंगे तो 7 6 42 और 7 ढाई 70, और भी देखो काटेंगे तो ये 2 से 3 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। यानी यहां ऊपर क्या बचा है, x बटे में नीचे 3y बराबर, यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 बटे में 5। अब बताओ इनको अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 5 को x से गुणा किया तो ये हो गया 5x बराबर 3y। क्लियर है। हमें तो मान चाहिए भाई किसका, x बटे में y का। तो देखो यहाँ x बटे y का मान क्या होगा, ध्यान रखना ऐसी अवस्था में x का जो मान होता है वो इस तरफ वाला होता है और y का मान इस तरफ वाला होता है। क्यों, क्योंकि इनका जब अपन पक्षांतरण करेंगे तो फिर एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये मान क्या होता है, पलट जाता है। इसलिए सीधा ही ध्यान रखना कि ऐसी अवस्था में x का जो मान होगा वो इस तरफ वाला होगा और y का जो मान होगा वो इस तरफ वाला होगा। यानी x का जो मान आया है वो क्या है, 3, और y का जो मान है वो क्या है, 5। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 बटे में 5, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो भाई ये भी सेम इसके जैसा ही है। यहां हमसे कह रहा है कि एक लड़के को किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 3/5 से क्या दे दिया, भाग। क्लियर। तो यानी सबसे पहले तो बताओ भिन्न हमारे पास में है क्या, नहीं। तो हमने मान लिया कि भिन्न जो है वो क्या है, x बटे में y है। अब लड़के को इसका 3/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया, यानी x बटे y का क्या करना था, उसको 3/5 करना था, लेकिन उसने गलती से क्या किया कि ये जो x बटे y था उसमें भाग दे दिया भाई किसका, 3/5 का। तो जो उत्तर है वो सही उत्तर से कितना अधिक आया है, यानी ये अधिक आया है और वो है 32/75।
क्लियर हो गई बात यहां तक। तो अधिक हो चाहे कम हो, ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, अंतर करते हैं। अब देखो अंतर करेंगे, लेकिन ये किसमें है, भाग में। तो अभी अपन ने देखा अगर भिन्नों में ऐसे भाग में होता है और उसको गुणा में बदलना है तो इस वाले मान को पलट देते हैं। यानी 5 जो है वो किसके पास में आ जाएगा भाई, यानी ये जो 5 है वो तो आ जाएगा x के पास में, क्लियर। और 3 जो है वो किसके पास में आ जाएगा, y के पास में, यानी ये हो जाएगा 5x बटे में 3y, क्लियर। यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो इसको हल करेंगे अपन, तो अंतर है तो अपन भी अंतर करेंगे, यानी 5x बटे में 3y माइनस ये कितना हो जाएगा, 3x बटे में 5y और बराबर 32 बटे में 75। क्लियर है यहां तक। अब देखो 5 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा, 5 3 15y। अब y से y कैंसिल हो गया, 3 का भाग देंगे 15 में, बताओ कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 को 5 से गुणा किया तो ये हो गया 25x माइनस y से y कैंसिल हो गया, 5 का भाग 15 में देंगे तो 5 3 15। क्लियर है बात यहां तक। और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 9x और बराबर 32 बटे में 75 है। क्लियर। इसको और आगे अगर अपन हल करेंगे तो भाई यहां पर 25 में से 9 घटाएंगे तो ये हो गए 16x बटे में 15y और बराबर 32 बटे में 75। अब देखो 16 दूना 32 यानी 2 बार कट गए, ठीक। और 15 5 75 यानी x बटे में y बराबर क्या आया है, 2 बटे में 5 आया है। क्लियर। अब देखते हैं कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा है। तो यहां देखो अब की बार प्रश्न में हमसे पूछा है कि सही उत्तर क्या है। ध्यान रखना अभी ये अपना सही उत्तर नहीं आया है, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या आई है, भिन्न आई है। क्लियर है बात यहां तक। अब हमसे पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या है। तो देखो सही उत्तर के लिए शुरुआत में भिन्न का कितना करने के लिए कहा गया था, यानी शुरुआत में भिन्न का 3/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो अपन भी सही उत्तर के लिए बताओ क्या करेंगे, यानी सही उत्तर के लिए भिन्न का 3/5 करेंगे। तो यानी 2/5 जो है उसका 3/5 निकाल लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 25। तो बताओ सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 6/25, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये वाला है। अब देखो इसमें हमसे कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, परंतु गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से कितना अधिक था भाई, यानी ठीक उत्तर से 150 अधिक था। क्लियर है। तो देखते हैं। तो यहां देखो भाई किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का, तो सबसे पहले बताओ संख्या हमको दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है। तो अपन ने मान लिया कि संख्या जो है वो क्या है, x है। अब देखो विद्यार्थी को इसका 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो इसका मतलब 3x बटे में 14 ये ज्ञात करने को कहा गया था। लेकिन उस विद्यार्थी ने 3/14 की जगह क्या कर दिया बताओ, उस संख्या का, यानी इसका क्या कर दिया भाई, यानी x का उसने 3/4 ज्ञात कर दिया। अब देखो करना 3/14 था और उसने कर क्या दिया, 3/4। तो जो उत्तर है वो सही उत्तर से बताओ कितना अधिक आया है, यानी सही उत्तर से अधिक आया है। और अधिक कितना है, 150। तो मैंने अभी आपको बताया ऐसे अवस्था में अधिक हो या कम हो तो क्या करेंगे, अंतर। तो अंतर कर लेते हैं, यानी 3x बटे में 4 माइनस 3x बटे में 14। क्लियर है। अब मैंने पहले इसको इसलिए लिया कि ज्यादा में से हमेशा किसको घटाया जाता है, कम का। अगर आप शुरू में ये भी लेकर इसको घटाते हो तो अभी आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस माइनस की ओर ध्यान मत देना, यानी ज्यादा में से किसको घटाना है, कम को घटाना है। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो भाई एलसीएम लेंगे तो 4 व 14 का एलसीएम क्या होगा, तो 14 दूने 28। क्लियर।
अब 4 का भाग 28 में देंगे अपन, कितनी बार जाएगा, तो 4 7 28 और 7 को 3 से गुणा किया तो ये हो गए 7 3 21x माइनस 14 दूना 28 और 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 6x। क्लियर है। और बराबर जो अंतर था वो कितना दे रखा है, 150। ठीक, तो हमने भी बराबर में यहां क्या लिखा, 150। अब घटा लेते हैं भाई। तो 21x में से अगर अपन 6x घटाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे, यानी ये बचेंगे 15x और बटे में 28। क्लियर है बात यहां तक। और बराबर क्या है, 150 है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लिया अपन ने। बराबर में या तो इस तरीके से काटेंगे या फिर ऊपर नीचे काटेंगे। तो ये 15 से कट रहा है, कितनी बार, 10 बार। हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को अगर 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा। ठीक है, बराबर 28 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 280। तो बताइए, यानी वह जो संख्या है वो क्या होगी, 280 होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें हमसे कह रहा है कि यदि हमें किसी बिंदु को या हम किसी बिंदु को इसी से गुणा करें तथा इसके गुणनफल को इसी भिन्न के व्युत्क्रम क्रम से भाग दे तो परिणाम 18 सही 26/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या थी। क्लियर है बात यहां तक। तो सबसे पहले बताओ हमें यहां पर भिन्न दे रखा है क्या, नहीं। तो हम मान लेते हैं कि जो मूल जो भिन्न है वो भाई क्या है, x बटे में y है। ठीक है बात यहां तक। अब देखो इस भिन्न को इसी से गुणा करें तो भिन्न हमने x बटे y माना है, इसको इसी से गुणा करेंगे, इसका मतलब x बटे में y। क्लियर है बात यहां तक। फिर कह रहा है इसके गुणनफल को इसी भिन्न के व्युत्क्रम क्रम से भाग दे। यानी हमने ये जो गुणा किया और गुणा करने के बाद में जो भी गुणनफल आएगा उसको इस भिन्न के व्युत्क्रम क्रम से, व्युत्त का मतलब होता है उल्टे क्रम से। तो बताओ x बटे y का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बटे में x। अगर व्युत्क्रम क्रम से भाग दे दे तो परिणाम क्या प्राप्त होता है, यानी बराबर जो परिणाम है वो दे रखा है और परिणाम कितना है, 18 सही 26 में 27। क्लियर। तो यहां लिखा हमने, यानी 18 सही 26 में 27 ये परिणाम प्राप्त होता है। अब देखो भाई इसको हल करेंगे तो x को x से गुणा किया, x स्क्वायर हो गया। ठीक, y को y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो गया। अब देखो ये वाला मान तो यहां नीचे आ जाएगा और नीचे का मान कहां चला जाएगा, ऊपर। अब देखो ऊपर हो गया x गुणा में x। इसका मतलब क्या होगा, यानी x का क्यूब होगा। क्लियर। ऐसे ही देखो y कितनी बार है, गुणा में 3 बार, यानी y गुणा में y। इसका मतलब ये हो गया y का क्यूब और बराबर। अब देखो इसको ये मिश्र भिन्न में है, अगर अपन इसको हल करेंगे तो 18 को 27 से गुणा करेंगे और इसके बाद में 26 जोड़ेंगे तो इसको गुणा करने पर आएगा कितना, 512 बटे में 27। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो यहां यानी x की पावर 3 है और y की पावर 3 है, बराबर जो मान है वो है 512 बटे में 27। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, यानी भिन्न कौन सी है, यानी किसका मान चाहिए, x बटे में y का। तो बताओ यहां पर अपन क्या करेंगे, यानी ये जो 512 बटे में 27 है इसका क्या निकाल देंगे, घनमूल निकाल देंगे। क्लियर है बात यहां तक। तो बताओ 512 का घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। 27 का घनमूल निकालेंगे तो 3 होगा। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो 3 का भाग देंगे अपन किसमें, 8 में, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में है नहीं तो एक बार चेक कर लेते हैं अपन। तो 3 का भाग देंगे 8 में तो 3 दूनी 6, क्या बचे, 2 बचे, यानी 2 सही 2 बटे 3 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो बताओ यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है बात यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जैसे ये वाला प्रश्न है भाई, इसमें अपन से कह रहा है कि एक भिन्न का अंश तथा हर प्रत्येक से 1 घटाने पर भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है।
तो वही भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। तदनुसार भिन्न के अंश तथा हर का योगफल कितना है। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो इसको अपन किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले तो बताओ हमें भिन्न दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है। तो अपन मान लेते हैं कि जो भिन्न है वो भिन्न क्या है, x बटे में y है। अब हमसे कह रहा है कि अंश तथा हर में से एक घटाने पर, तो एक घटा देते हैं, यानी x बटे y में से क्या करते हैं, प्रत्येक में से एक, इसमें से भी एक घटा दिया और इसमें से भी एक घटा दिया। तो भिन्न का जो मान है वो क्या हो जाता है बताओ, 1/3 हो जाता है। यानी यहां पर लिखा हमने 1/3। क्लियर। अब देखो ऐसी अवस्था में हमारे पास में दो समीकरण बनेंगे, तब जाकर हम भिन्न का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको हल करते हैं। तो भाई इसको हल करने के लिए क्या करेंगे बताओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3 को x से गुणा किया तो ये हो गया 3x, माइनस 3 को 1 से गुणा किया तो 3 बराबर। अब देखो y माइनस 1 है और इसको 1 से गुणा करेंगे तो y माइनस 1 यही आएगा। क्लियर है बात यहां तक। अब ऐसी अवस्था में x वाले मान एक तरफ और y वाले मान एक तरफ। तो देखो ये y को इस तरफ लाएंगे, किसका होगा, माइनस का, यानी 3x माइनस y बराबर। ये बताओ 3 किसका है, माइनस का है, अगर उधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का हो जाएगा। अब प्लस के 3 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो बताओ क्या बचेगा, प्लस का 2, और ये हो गया समीकरण नंबर 1 है। क्लियर है बात यहां तक। ऐसे ही क्या ज्ञात करेंगे अपन, समीकरण नंबर 2 ज्ञात करेंगे। अब देखो हमसे कह रहा है कि भिन्न वही है, उसके अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर, यानी भिन्न क्या है बताओ, भिन्न जो है वो है भाई क्या, यानी भिन्न वही है x बटे में y है। अब इसके अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ने की बात कर रहा है अब की बार। क्लियर। तो यानी ऊपर वाले मान में भी हम एक जोड़ेंगे और नीचे वाले में भी एक जोड़ेंगे, तो भिन्न का जो मान है वो बताओ क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, यानी 1/2। अब इसको क्या करेंगे अपन, वो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो यहां देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x से गुणा किया तो भाई क्या होगा, 2x होगा, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, बराबर। अब देखो y प्लस 1 और इसको 1 से अगर गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, y प्लस 1। अब वही पिछले वाले प्रश्न की तरह हल करेंगे, यानी जो x और y के मान है उनको एक तरफ और संख्याएं जो है उनको एक तरफ। तो देखो ये हो गया 2x, ये इस तरफ आएगा तो माइनस y बराबर। बताओ ये 2 किसका है, प्लस का है, उधर जाएगा किसका होगा, माइनस का, और माइनस के 2 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और ये हो गया कौन सा, समीकरण नंबर 2। क्लियर। तो यहां हमने 2 समीकरण बनाए, यानी एक समीकरण नंबर 1 है और एक समीकरण नंबर 2 है। क्लियर है। अब देखो ऐसी अवस्था में अपन क्या करते हैं, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है भाई, 3x माइनस y बराबर में 2, और समीकरण 2 क्या है, यानी ये हो गया 2x माइनस y और बराबर माइनस का 1। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो बताओ यहां अगर हम घटाएंगे तो यहां लेकिन y के क्या समान है, चिन्ह समान है, और जब चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, चिन्ह को पलट देते हैं, यानी समीकरण 2 के सभी चिन्हों को पलटने पर। तो देखो यहां पर चिन्ह किसका हो जाएगा भाई, यानी ये माइनस का होगा, ये किसका, प्लस का, ये जो माइनस का है वो किसका हो गया, प्लस का। अब 3x में से 2x घटाएंगे क्या बचेगा, x, ये y प्लस और ये माइनस, यानी ये कट जाएंगे, बराबर 2। अब ये 1 किसका है, प्लस का, तो 2 में 1 जोड़ा तो 3। तो बताओ हमारे पास जो x का मान है भाई वो क्या आ गया है, यानी x का जो मान वो है 3। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है, क्योंकि अंश और हर का क्या पूछा है हमसे, योगफल, और ये तभी ज्ञात कर सकते हैं जब x और y दोनों के मान हमारे पास में हो। तो जब x का मान 3 आ चुका है तो इसको चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो। क्लियर, कोई से में भी रख सकते हैं। तो यहां देखो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, तो इसमें x का मान रखते हैं, यानी x की जगह क्या रखेंगे अपन, 3।
तो x की जगह 3 रखेंगे, यानी यहां पर अगर अपन 3 रखेंगे तो देखो ये 3 को 3 से गुणा किया तो भाई क्या हो जाएगा, यानी 9 हो गया, माइनस y और बराबर में 2। अब देखो माइनस y ऐसे कैसे, 9 उस तरफ जाएगा, किसका होगा, माइनस का, और माइनस के 9 में से अगर प्लस का 2 जाएगा तो माइनस के 7 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब y बराबर में क्या आ गया, 7 आ गया। और अपन से क्या पूछा है कि अंश तथा हर का योगफल कितना होगा, बताओ अंश और हर का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10। तो यानी हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं। आप देखो जैसे ये वाला प्रश्न है, इसमें हमसे कह रहा है कि एक भिन्न की अंश में से 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर 1/6 बन जाती है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास में भिन्न है क्या, नहीं है, तो अपन मान लेते हैं कि जो भिन्न है वो क्या है, यानी भिन्न जो है वो है x बटे में y है। अब हमसे कह रहा है कि अंश में से 4 घटाने पर, तो भाई अंश में से क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, और हर में 1 जोड़ने पर, यानी y इसका क्या है, हर है, तो इसमें 1 जोड़ने की बात कर रहा है, इसका मतलब 1 जोड़ दिया, तो वह क्या बन जाती है, 1/6 बन जाती है, यानी बराबर में क्या है, 1/6 है। अब इसको हल करेंगे, तो देखो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, हम वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां देखो 6 को x से गुणा किया तो 6x माइनस 6 चौके 24 बराबर y प्लस 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया y प्लस में 1। अब यहां पर x वाले मान एक तरफ और y वाले मान एक तरफ, तो ये हो जाएगा 6x माइनस, ये y प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस के y बराबर, बताओ ये 24 किसके हैं, माइनस के हैं, और इसको इस तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस के 24 और प्लस के 1, यानी प्लस के कितने हो जाएंगे, 25, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया है। क्लियर है? ऐसे ही हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो यहां देखो फिर कह रहा है अपन से, यदि उसी भिन्न की अंश तथा हर में क्रमशः 2 तथा 1 जोड़ दिए जाए, यानी अंश में तो कितना जोड़ने की बात कर रहा है, 2, और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न है, वो क्या बन जाती है, यानी भिन्न जो है वो 1/3 बन जाती है। क्लियर है बात यहां तक? तो ये हो गया 1/3। अब वो इनको क्या करेंगे, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 3 को x से गुणा किया तो ये हो गया 3x प्लस 3 दूनी 6 बराबर y प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो y प्लस 1। क्लियर है बात यहां तक? अब x वाले मान एक तरफ और y वाले मान एक तरफ, तो देखो ये 3x है, तो ये 3x ऐसे कैसे, y इस तरफ आएगा, बताओ किसका होगा ये y, यानी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के y बराबर, ये 6 इस तरफ जाएगा तो भाई किसका होगा, माइनस का होगा, और माइनस के 6 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो बताओ माइनस का क्या बचेगा, 5 बचेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया, यानी ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। क्लियर है बात यहां तक? अब अपन क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले प्रश्न में किया था, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे अपन। क्लियर है बात यहां तक? या सॉरी, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो ये हो गया 6x माइनस y बराबर में 25, और समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x माइनस y बराबर में माइनस के 5। अब देखो अगर चिन्ह समान है तो अपन क्या करेंगे, यानी चिन्हों को पलट देंगे, तो यानी यहां पर देखो ये समान है तो ये सभी चिन्हों को पलटेंगे तो ये हो जाएगा भाई किसका, माइनस का, ये जो माइनस का है वो प्लस का, ये जो माइनस का है वो भी प्लस का। तो बताओ 6x में से 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा, यानी ये बचेगा कितना, 3x, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30। जब 3x बराबर 30 है तो बताओ x बराबर में क्या होगा, 10, यानी x की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई हमारे पास में, 10 आ गई। अब देखो जैसे x की वैल्यू हमारे पास में 10 आई है, इसको चाहो तो समीकरण 1 में रखो या फिर समीकरण 2 में रखो। क्लियर है बात यहां तक? तो कोई से में भी रख लेते हैं। तो यहां पर देखो x की जो वैल्यू है वो क्या आई है, 10 आई है,
तो इसमें रखेंगे तो 10 को 6 से गुणा किया तो ये हो गए भाई कितने 60 माइनस वाई बराबर 25। क्लियर है? तो माइनस वाई बराबर, अब देखो हम 60 में से यानी 60 इस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। अब 60 में से क्या घटाना है अपन को 25 घटाना है। क्लियर है बात यहां तक? तो 60 में से 25 घटाएंगे तो यानी ये माइनस के क्या बचेंगे 35 और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर क्या आया है 35 आया है। क्लियर है बात यहां तक? अब देखो हमसे क्या पूछा है, तदनुसार अंश व हर का लैसे क्या होगा, यानी क्या बताना है एलसीएम। तो बताओ लैसे क्या होगा भाई 10 और 35 का, तो 35 और 10 का जो लैसे है वो हो जाएगा कितना 70, क्योंकि 70 में 35 का भी भाग जाता है और 10 का भी जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 32 में अपन से कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। क्लियर है बात यहां तक? यानी वह संख्या कौन सी है, तो बताओ यहां पर हमको संख्या दे रखी है क्या, नहीं। क्लियर है? तो अपन मान लेते हैं कि वो जो संख्या है उस संख्या का नाम क्या है, उस संख्या का जो नाम है वो क्या है x है। अब देखो वह संख्या कौन सी है जिसकी 1/5 भाग में, तो भाई x का 1/5 भाग अपन निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x/5, क्योंकि 1 को x से गुणा करने पर x ही आएगा, तो ये हो गया x/5। तो x/5 भाग में 4 की वृद्धि जो है वो बराबर है भाई किसके, उस संख्या के 1/4, यानी संख्या क्या मानी है अपन ने x, तो इसका 1/4, इसका मतलब x/4। 1/4 भाग में 10 की कमी की क्या है बराबर है। क्लियर है बात? यानी 10 की कमी के बराबर, तो हमने भी क्या किया बराबर कर दिया। अब देखो x वाले मान तो एक तरफ और संख्याएं एक तरफ, यानी ये हो जाएगा x/5, ये इस तरफ होगा तो बताओ किसका होगा माइनस का, तो ये हो गया किसका माइनस का, यानी ये हो जाएगा x/4 और बराबर, बताओ ये 4 किसके हैं प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो माइनस के। अब माइनस के 4 और माइनस के 10 यानी माइनस के कितने हो गए 14 हो गए। क्लियर है बात यहां तक? अब इन दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो देखो एलसीएम लेंगे तो 5 चौके 20, ठीक। 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा भाई 4 बार, 4 को x से गुणा किया तो 4x, माइनस 4 का भाग 20 में 5 बार और 5 को x से गुणा किया तो 5x बराबर माइनस के 14। अब बताओ माइनस के 5x में से 4x घटाएंगे अपन तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है। और बटे में क्या है 20 है और बराबर यहां क्या है माइनस के 14 है। अब देखो ये माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। हमें तो वैल्यू चाहिए और वैल्यू भी किसकी चाहिए भाई, यानी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो देखो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x ही आएगा बराबर। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 20 से, तो 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूना 28 यानी 280। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, यानी आंसर जो होगा वो होगा कितना 280। क्लियर है बात यहां तक? तो ये जो हमारा फ्रैक्शन था इसका विधिवत रूप से आज समापन होता है। क्लियर? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि भिन्न से संबंधित आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में जो भी अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।